हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 11.1। The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. Find the area and perimeter of this garden. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये मिडिल पार्ट ये रेक्टेंगल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल, ठीक है। एंड बाकी ये जो साइड में दो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेमी सर्कुलर हैं, ठीक है, सेमी सर्कल, और ये भी आपका सेमी सर्कल। तो अब आगे इसको कैलकुलेट करने से पहले एक बार सर्कल के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। सर्कल का एरिया एंड पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट होता है। सर्कल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है रेडियस, जिसके हेल्प से हम एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्कल का जब पेरीमीटर की बात होती है तो उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये जो सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई किसके बराबर है वो हम सर्कमफेरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दोनों कैलकुलेट करने में रेडियस की ज़रूरत है। रेडियस क्या है? सर्कल के सेंट्रल पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट लाइन किसी भी डायरेक्शन में, चाहे किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये भी रेडियस कहलाएगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक साइड ऑफ सर्कल के, मतलब सर्कल की बाउंड्री के एक साइड से दूसरी साइड तक जाए और वो सेंटर से क्रॉस करता हुआ जाए, ठीक है, तो वो 2r के, मतलब रेडियस का 2 टाइम्स हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा, और उसको हम d से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डायामीटर। अब यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर, ठीक है। और सर्कमफेरेंस हम कैलकुलेट करते हैं 2 पाई r। पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा 22/7 या 3.14 हम लेते हैं। हमारे क्वेश्चन के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम या तो 22/7 या 3.14, जिससे भी हमें आसानी हो हम वो वैल्यू ले करके यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पार्ट दोनों सेमी सर्कल है, और यहाँ इस सेमी सर्कल में अगर हम देखें तो ये डायमीटर हम मान सकते हैं, डायमीटर है ये पूरा 7 मीटर जिसकी लंबाई दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब इसका रेडियस क्या हो जाएगा? अगर सेमी सर्कल इसको मान तो ये सेंट्रल पार्ट, तो इसका रेडियस ये जो है ये हमारा r हो जाएगा, और ये भी r हो जाएगा, और ये भी r है ना, अगर हम सर्कल की बात करें तो अब इस r की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये अगर पूरा 7 है तो इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.5 मीटर, ठीक है। सेम इसके साथ भी, ये भी 7 मीटर है तो यहाँ भी r की वैल्यू हो जाएगी 3.5 मीटर। अब जब सेम रेडियस है दोनों में और सेमी सर्कल, तो हम इसको एज ए सिंगल सर्कल कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? ये हमारा एक सेमी सर्कल और ये हमारा दूसरा सेमी सर्कल, मीन्स ये एक हम कंप्लीट सर्कल जिसका डायमीटर है 7 मीटर और रेडियस हमारा 3.5 मीटर, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन में हम इस दोनों को एक सर्कल मान के करेंगे। आप अलग अलग भी कर सकते हो कैलकुलेट, लेकिन बात वही आएगी, हाफ और हाफ मिलके 1 ही बनते हैं पूरा। यहाँ पे रेक्टेंगल का हमें एरिया कैलकुलेट करना है और एक सर्कल का, मतलब ये 2 सेमी सर्कल मिलके जो एक सर्कल। तो हमें रेक्टेंगल की लंबाई अलग लेंथ निकालनी है, वो अभी पता नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे? देखो, ये लाइन प्लस रेक्टेंगल के लेंथ प्लस ये लाइन, ये मिलके हमारा पूरा 20 मीटर है। तो इसकी वैल्यू r के बराबर हमें पता है, ये भी r है 3.5 मीटर। तो हम 20 मीटर से दोनों 3.5 माइनस कर लेंगे तो हमारी लेंथ निकल जाएगी। तो लेंथ क्या हो गई? 20 मीटर
माइनस 3.5 मीटर प्लस 3.5 मीटर, यानी कि ये हो गया 13 मीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ ये चौड़ाई जो कि दी हुई है हमें 7 मीटर। रेक्टेंगल का हमें जो कैलकुलेशन के लिए चाहिए लेंथ ब्रेड्थ पता चल गया, रेडियस हमें सर्कल के लिए पता चल गया। अब हम एरिया और पेरीमीटर इस कंप्लीट गार्डन का आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 2, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, L इंटू बी। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा फॉर्मूला यही होता है, प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। देखो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक, और इसका हम सेमी सर्कल मीन्स इसका हाफ अगर कर दें पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये सेमी सर्कल का एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2 को हमें 2 टाइम्स करना होगा, तब 2 सेमी सर्कल का एरिया होगा। अब इसमें आप देखो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल। मतलब इसीलिए मैं कह रही थी कि यहाँ एक सर्कल के कंसिडरेशन से भी हम निकाल सकते हैं। तो अब हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। लेंथ क्या हो गया हमारा 13 मीटर, इनटू ब्रेथ क्या हो गया 7 मीटर, प्लस अब 2 कैंसिल आउट हो गया तो पाई आर स्क्वायर बचा, पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, इनटू आर क्या हो जाएगा 3.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 91 मीटर स्क्वायर प्लस 22/7, ये कैंसिल आउट होके 0.5 बचा, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी 38.5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या हो गया, ये हो गया हमारा 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डेसिमल को कैसे हमने ऐड किया एक बार यहाँ रफ में देख लेते हैं। 91 और 91 के साथ कोई डेसिमल वैल्यू नहीं, तो 0.0 लगा दिया, और 38.5। हमेशा ये ध्यान रखना डेसिमल के नीचे ही डेसिमल, अगर हम 0.0 नहीं भी लगाते हैं तो 91, ठीक है, और 38 91 के नीचे और 0.5 ऐसे अलग से। ये नहीं कि हम 1 के नीचे ही 0.5 लिख दिए तो वो गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 129। अब हम पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है, मेरे पहले वीडियो में पेरीमीटर को भी अच्छे से मैंने समझाया है। तो उसमें ये है कि ये जो बाउंड्री होती है, जो बाउंड्री आउटर बाउंड्री, अब देखो ये रेक्टेंगल में ये इनर बाउंड्री भी है, ठीक है, तो ये हमें पेरीमीटर में इसलिए नहीं कंसिडर करना है क्योंकि गार्डन जो है हमारा, गार्डन इस स्ट्रक्चर का है ना, ऐसा दिख रहा है, ऐसा गार्डन दिख रहा है ना बीच में। अगर गार्डन में ये लाइन तो हमारा आउटर बाउंड्री में नहीं आएगा ना, ये वाली लाइन हमारे गार्डन के आउटर बाउंड्री में नहीं आएगी, तो इसका मेजरमेंट हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हम लेंगे, ये रेक्टेंगल की दोनों लेंथ लेंगे और ये सेमी सर्कल का ये बाउंड्री लेंगे, तो ये पेरीमीटर होगा, मतलब ये आउटर पूरी बाउंड्री। तो पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करें, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, देखो ये दोनों लंबाई, ठीक है, लेंथ क्या था 13 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस, अब सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस ये 2πr है, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस 2πr/2। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ फिर से इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक बार देख लेते हैं 2πr/2 इंटू 2 करना होगा क्योंकि दोनों तरफ है। ठीक है, तो अगेन यहाँ 2 कैंसिल, वही 2πr एक का रह जाएगा, तो इसमें अगेन हम वैल्यू पुट कर देते हैं 13 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 2 × 22/7 इंटू 3.5।
अब इसको हम कैलकुलेट कर लें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कट होने के बाद 0.5, तो ये हुआ 13 + 13 26 मीटर प्लस 22 मीटर, तो टोटल 48 मीटर। तो एरिया हमारा आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर आ गया इस गार्डन का 48 मीटर। ये हमारा आंसर। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।